हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुनील कुशवाहा एक बार आप सभी का फिर से टीचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो हमारा पिछले दो वीडियो जो आ चुके हैं उसी का एक पार्ट है जो है प्रोबेबिलिटी। इसके दो पार्ट हम करा चुके हैं, अर्थात इसके दो वीडियोस ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं। आप वहां सर्च करेंगे, आपको नीचे लिंक भी दिया गया, आप वहां से भी पा सकते हैं। तो आज हम उसका थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें कंसेप्ट की जो क्लासेस थी वो हमने लास्ट दो वीडियोस में करा दी हैं। अब कंसेप्ट के साथ साथ हम इस वाले वीडियो में, ये लास्ट पार्ट होगा प्रोबेबिलिटी का, इसमें हम क्या कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और हम कैसे उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और सैंपल स्पेस निकालना रह गया था जो बहुत जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन तो खासकर ये आईसीएसई वाले बच्चों में पूछ लिए जाते हैं। यूपी बोर्ड और सीबीएसई में ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन ये आईसीएसई में क्वेश्चन है जहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक कंसाइज वगैरह में भी दिया है, आप देख सकते हैं वहां से। और ये जो बच्चे आप 11th में भी बच्चे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, वहां भी ये दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा है कि जब हम लोग इसमें क्या है सैंपल स्पेस लिखेंगे तो वो ये है इसका, व्हेन आप लोग लिख लेंगे व्हेन वन कॉइन एंड वन डाइस आर tossed together। आप अगर ऐसा हमारे पास आ जाए कि बोले सवाल कि एक सिक्के को और एक पासे को, दोनों को एक साथ क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, टॉस किया जाता है, तो उससे जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए हमको सबसे पहले उसका सैंपल स्पेस आना चाहिए। आप लोग जो अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले जाकर के फर्स्ट पार्ट इसका जरूर देखें, वहां मैंने बताया है कि सैंपल स्पेस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब यहां से मैं निकाल के भी दिखाऊंगा आपको कि एक पासे को और एक सिक्के को आप क्या करते हैं, उछालते हैं, अर्थात उसको थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, अर्थात ऊपरी वाली सतह पर क्या हमको दिखाई पड़ेगा वो हम निकालते हैं। तो देखिए इसका जो सैंपल स्पेस आएगा, ठीक है, जो इसका सैंपल स्पेस आने वाला है वो क्या आएगा भाई, अगर कॉइन पर हेड आ गया, कॉइन पर शीर्ष आ गया या हेड आ गया, तो डाइस पर तो 1 भी हो सकता है, आपका डाइस पर 2 भी हो सकता है, डाइस पर आपका 3 भी हो सकता है, डाइस पर आपका 4 भी हो सकता है, डाइस पर आपका 5 भी हो सकता है और डाइस पर आपका 6 भी हो सकता है हेड के साथ। बोलिए हो सकता है। तो फिर आप दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए कॉइन पर हेड नहीं आता है, कॉइन पर सबसे टॉप वाले फेस पर, सरफेस पर क्या आ जाता है, टेल आ जाता है, तो उसके साथ डाइस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, सेम एज इट इज उसको भी लिख लेंगे। तो अगर कॉइन पर टेल आता है तो इस पे 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ आपके कितना आ सकता है, 3 आ सकता है, टेल के साथ आपका 4 हो सकता है, टेल के साथ आपका 5 भी हो सकता है और टेल के साथ आपका 6 हो सकता है। तो ये आपके सैंपल स्पेस होते हैं। ठीक है, कि जब हम एक सिक्के को आप लिख लेंगे, जैसे हिंदी वाले बच्चे में बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसे लिख लेंगे, जब एक सिक्के और एक पासे को फेंका जाता है, जब एक सिक्के और एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो आप देख पा रहे हैं कितनी बन रही है, टोटल 6 इसकी और 6 इसकी, टोटल कितनी हो गई आप देखें इसमें। तो जो टोटल इवेंट हो रहे हैं, इसमें टोटल इवेंट्स कितने हो जा रहे हैं, आपके पास है 12 हो जा रहे हैं। एक ये आपके सामने था जो चीजें बताने वाली थी। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस आप लोग जान गए, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2-3 चीजें और आप जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चंस में आता है तो वो चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि आपसे पूछता है लाइकली इवेंट क्या होते हैं और अनलाइकली इवेंट क्या होते हैं। लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है, लाइक सा मतलब हो जाता है एक समान, घटनाओं के किसी भी घटना के घटित होने की बराबर अगर संभावना हो तो उसे बोलते हैं लाइकली इवेंट। मतलब अगर कोई भी चीज, जैसे हमारे पास सिक्का है, कॉइन है, आप उसे टॉस करते हो, तो जब टॉस करते हो तो आप खुद बताओ, दोनों कैप्टन ये सोच रहे होते हैं कि हमारी जो कॉल होगी वो एक टेल सोच रहा होगा, जिसके माइंड में जिसने कॉल किया होगा अपना सोच रहा होगा, जिसने थ्रो किया होगा वो अपना सोच रहा होगा। कहने का मतलब है कि दोनों पर बराबर संभावनाएं हैं कि दोनों में से हेड भी हो सकता है और टेल भी, दोनों की उतनी ही संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लाइकली इवेंट, मतलब समान घटनाएं, किसी भी घटना के घटित होने की जो समान संभावना होती वो कहलाती है लाइकली इवेंट। तो आप लिख लें इसको, लाइकली इवेंट, लाइकली इवेंट क्या होता है, जैसे आप बोले जब घटनाएं एक समान घटना, एक समान
घटना के घटने की संभावना, किसी भी घटना के अगर एक साथ के घटने की जो संभावना होती है, जैसे आप टॉस करते हैं, क्या हो गया, जैसे आपने एक कॉइन ले लिया, तो आपने एक कॉइन टॉस कर दिया, तो आप बताओ कि ये कितना हो गया, हेड हो गया और ये टेल हो गया। आपके पास दो इवेंट हैं, इवेंट कितने हैं आपके पास, यहां देख रहे हैं कि 2 हैं, हेड भी हो सकता है और टेल भी, तो दोनों में से दोनों की, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी भी 1/2। तो जब प्रोबेबिलिटी सभी इवेंट की, जितनी भी घटनाएं घटे, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी समान हो जाती तो उसे लाइकली इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके अनलाइकली इवेंट ले लेते हैं, जहां पर एक साथ कोई भी घटना एक साथ ना घटे, मतलब अलग अलग उनकी संभावनाएं हो जाएं। ऐसा कब हो सकता है, जैसे आप लोग डाइस में लेते हैं, उस डाइस में मैं आपसे पूछूं कि एक डाइस को आप थ्रो कीजिए और उस डाइस में आप मुझे बताइए कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1 का जो फेवरेबल इवेंट है, भाई आप 1 निकालना चाह रहे हो, एक चाहिए प्रायिकता में, तो 1 जो है वो तो 1 टाइम है, ठीक है, एक ही बार है, तो आप उसको 1 लिख लेंगे। टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं डाइस में, 6 हो सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 6 तक सारे नंबर आ सकते हैं, तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। इसी तरीके 2 की भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो भी कितनी हो जाएगी, 1/6। तो जितनी भी नंबर्स हैं उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाती, तो ऐसी घटनाओं को हम लाइकली इवेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया सबको। देखें, और एक चीज और, ठीक है, कभी कभी इसमें ऐसा बोल देता है कि पीई और ये पी आपका पीई नॉट वार जिसे हम लोग लिखते हैं, इनमें क्या होता है रिलेशन, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अर्थात किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से अकरिंग इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की और नॉट अकरिंग, ना होने की, दोनों का अगर सम करते हैं तो दोनों कितना हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मैंने बताया था कि आपको किसी भी घटना होने की और ना होने की, ठीक है, तो ये आपकी ना होने की है और ये क्या है, होने की, तो दोनों का सम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इन्हें जो पीई होता है, पीई और पीई वार को इसे बोलते हैं क्या, कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। इसको लिख लीजिएगा, कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा, ये कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री इवेंट हो गया। अर्थात ये पूरक घटनाएं हो जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये हमारी पूरक घटनाएं हो जाती हैं, पूरक घटनाएं हो जाती हैं, अर्थात एक दूसरे को पूरा करती हैं, ये घटनाएं हमारी पूरक घटनाएं अर्थात कंप्लीमेंट्री इवेंट हो जाती हैं। अब आप सारी जानकारी आपको हो चुकी है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख करके हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कंसेप्ट में सिखाया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, वो भी कंसेप्ट में सीखा है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कॉइन के लेकर के, यहां से पहला क्वेश्चन नोट लिख लीजिएगा, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है, जब दो सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक है, तब आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जब 2 सिक्कों को उछाला जाता तो आपको पहले जानने की जरूरत है कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, आप वो लिख लीजिए। और एक सिक्के को उछालते तो 2 घटनाएं घटती हैं, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। अर्थात इसमें एक कॉइन पर 2 इवेंट होते हैं, तो 2 कॉइन पर कितने इवेंट हो जाएंगे, तो 2 है तो 2 की पावर 2 अर्थात 4, तो 4 इवेंट हो जाएंगे। सैंपल स्पेस आप लिख लीजिए, इसका एसएस लिख लीजिए, क्या बनेगा सैंपल स्पेस, दोनों पर हेड हो सकता है, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, दोनों पर टेल हो सकता है, पहले पर टेल और दूसरे पर हेड हो सकता है, यही आपके पास सैंपल स्पेस अर्थात 4 घटनाएं घट सकती हैं। तो अब इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो मैं सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको समझना और करना है, ठीक है। पहला सवाल यहां से आपसे पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, ठीक है, क्या हो सकता है, गेटिंग 2 हेड। अगर आपके पास 2 सिक्के, 2 यहां से लिख लेंगे, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, आप 2 शीर्ष आने की प्रायिकता निकालेंगे, पहला सवाल बनेगा। फिर आपसे यहां से लिख सकते हैं गेटिंग 2 टेल्स, कितना हो जाएगा,
आप लिखेंगे गेटिंग टू टेल्स। आप देखें कि दो पुच्छ आने की प्रायिकता, ठीक है, दो पुच्छ आने की प्रायिकता, दो पुच्छ आने की प्रायिकता आप लिख सकते हैं, ये क्या होगा। फिर आपसे इसी में क्वेश्चन बन सकता है आपसे वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, ठीक है, वन हेड आने की, वन हेड की क्या हो जाएगी, अगर आप वन हेड में आते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल की बात आ जाएगी, ठीक है। वन टेल अगर आप लिखते हैं तो वन टेल क्या हो जाएगा, टेल का मतलब समझ रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे से अच्छे समझ लेंगे। हेड का मतलब शीर्ष होता है, टेल का मतलब पूंछ, मैंने एक बार लिख दिया है। तो चित और पट्ट भी इसको बोलते हैं कभी कभी। हेड का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेड को आपको इसे चित्त भी बोलते हैं और यहाँ से टेल को पट बोलते हैं, ये भी कभी कभी आ जाता है, चित्त और पट, ये ठीक है। जैसे शीर्ष और पुच्छ दोनों तरीके की लैंग्वेज हिंदी में लिखता है, इंग्लिश में तो एक ही चीज है, टेल और हेड, ठीक है। तो आपसे ये हो सकता है वन टेल वन हेड, टू टेल टू हेड, ऐसा ये पूछ सकता है। और इसमें क्या क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे, एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, क्या लिख सकते हैं आप, कम से कम क्या आने की, हेड आने की, कम से कम एक शीर्ष आने की, एटलीस्ट कम से कम एक शीर्ष, आप लिख लें कम से कम एक शीर्ष आने की। तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये ठीक है, यहाँ दिख पा रहा है, नीचे विजिबल है, कम से कम आपको एक हेड या एक शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो देखिए इन सारे सवालों पर यहाँ तक तो आप सब लोग कर पा रहे होंगे और कर भी लिए होंगे। देखिए क्या है, पहला बोल रहा है कि आपके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए कि 2 हेड होने चाहिए। तो आपको मैंने सिखाया है प्रोबेबिलिटी, जब हम पढ़ते हैं तो उसका फॉर्मूला लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट PE इज इक्वल टू, आपके पास लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, समझ रहे हैं, मतलब जो हमें चाहिए, और अपॉन में लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल घटनाएं क्या घट रही हैं। तो बताइए हमें क्या चाहिए, जल्दी बताओ, 2 हेड चाहिए, 2 शीर्ष चाहिए, तो 2 शीर्ष कहाँ है, यहाँ है। टोटल इवेंट कितने हैं, क्या क्या घटित हो सकता है, क्या क्या घट सकता है इसमें, तो आप 1 2 3 4 4 घटनाएं घट सकती हैं। तो बता दो भैया एटलीस्ट 2 हेड की कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नंबर बी में आ जाओ, बोल रहा है कि गेटिंग 2 टेल्स, अब 2 आपके पास टेल का मतलब 2 पुच्छ आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 2 टेल आने का मतलब फिर वही फेवरेबल, तो फेवरेबल का मतलब जो हमें चाहिए क्या चाहिए, 2 टेल चाहिए। तो 2 टेल कितनी जगह पर 2 टेल एक साथ हैं, तो आप देख लीजिए यही तो है, केवल एक ही इवेंट है, तो 1 हो जाएगा। टोटल आपके पास 4 है तो इसकी भी 1/4 हो जाएगी। फिर पूछा है कि गेटिंग 1 हेड, मतलब कि एक शीर्ष होने की क्या होगी, अगर आप एक शीर्ष करें तो एक शीर्ष की क्या होगी, तो भैया एक शीर्ष कहां कहां है, एक यहां पर शीर्ष है, देख पा रहे हैं आप, दूसरा शीर्ष यहां पर है। तो बताओ ऐसी कितने इवेंट हैं जो आपके फेवरेबल इवेंट है, जिसमें आपके जो कई क्वेश्चन में बात है वो मिल रही है। तो यही 2 इवेंट हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, यहां से गेटिंग 1 हेड में 2 और टोटल कितनी है 4, तो आप इसे कट मारोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके आप देखें 2 टेल्स वाले में, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, अगर आप 1 टेल पे आते हैं तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2 बाई कितना हो जाएगा आपका 4, अर्थात इसे 1/2 लिखेंगे। सवाल आता है एट लीस्ट वाले में, कैसे करते हैं, एट लीस्ट एट मोस्ट, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं, आप देख लें एक बार, इसकी कितनी हो जाएगी 1/4 पहले की, सेकंड वाले की 1/4, थर्ड की कितना हो जाएगी 2/4, जिसे 1/2 लिखेंगे। फोर्थ वाले की कितनी हो जाएगी 2/4 और कितना हो जाएगा 1/2। नीचे वाले की लिखते हैं, आगे करते हैं। यहां बोल रहा है कि एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड का मतलब हो जाता है कम से कम एक आपके पास क्या होना चाहिए, शीर्ष होना चाहिए। आपके पास एक शीर्ष होने का मतलब क्या है, जैसे आप बोले, ठीक है, कि आप जैसे किसी भी चीज को खाने के लिए बैठते हैं या आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, बोलते हैं कि एट लीस्ट मुझे 1 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एट लीस्ट मुझे 1 चाहिए। आप किसी भी चीज को खा रहे हैं, एट लीस्ट 1 एप्पल आप खा सकते हैं, तो एट लीस्ट आपने लगा दिया कि आप एट लीस्ट 1 खा सकते हैं। तो एट लीस्ट का मतलब ये हो कि आप 1 खा सकते हैं। अगर आपके पास 2 भी आ गए तो आप 2 को भी खा सकते हैं,
ऐसा नहीं कि आप एक को खा करके छोड़ देंगे, आपने वहां फाउंडेशन नहीं लगाया। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी चलेगा। तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया, एक वाला भी होना चाहिए एटलीस्ट में। तो आप यहां से लिख लें यहां से एटलीस्ट अगर आप 1 हेड लिखते हैं, एटलीस्ट 1 हेड लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से एटलीस्ट 1 हेड में कम से कम एक शीर्ष हो, उससे ज्यादा भी चलेगा। तो देखो एक तो यहां पास भी एक शीर्ष है, एक यहां पास है, तो ये तो एक वाले हो गए भाई। उसने ये नहीं बोला है कि हम केवल एक ही लेंगे, उसने बोल दिया कि एटलीस्ट कम से कम एक हो, उससे ज्यादा भी चलेगा। तो भाई यहां पास तो 2 हेड है, तो इसको भी ले लेंगे। तो घटनाएं कितनी हो गई, टोटल 3, टोटल इवेंट कितने हैं 4, तो 3 बाई कितनी हो गई 4। ये एटलीस्ट का केस आता है। अगर आपसे एटमोस्ट बोल देता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं 2 खा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 1 कर लेता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा केस में उससे कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन यहीं से बना के लिख दूं कि आपके पास प्रोबेबिलिटी एट, यहां से एट मोस्ट 1 टेल अगर मैंने लिख दिया, मतलब ये हुआ कि केवल एक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो एटलीस्ट का मतलब अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा आप नहीं खा सकते। जैसे आपने बोला है कि मैं एट मोस्ट 1 ब्रेड खा सकता हूं, तो आप उससे ज्यादा नहीं खा सकते हो। एटलीस्ट में आगे जा सकते हो, बट एट मोस्ट में वहीं से रुक जाएंगे। तो एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1, तो ज्यादा से ज्यादा 1 यहां है, 1 यहां है, तो कितने इवेंट हो जाएंगे 2/4, और कितना वैल्यू हो जाएगी 1/2। देखो डबल पॉइंट से जो सवाल बन सकते थे वो मैंने करा दिया। अब डबल पॉइंट को हम हटा करके लेके चलता हूं मैं आपको डाइस की तरफ, सिंगल डाइस की तरफ, वहां से बहुत अच्छे सवाल बनेंगे। आइए इसको देखते हैं, ठीक है। आप जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, लिखेंगे अगला, यहां से प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे व्हेन, यहां से क्वेश्चन लिखेंगे व्हेन 1 डाइस इज थ्रोन या 1 डाइस इज रोल्ड। जब एक पासे को लिख लेंगे यहां से, जब एक पासे को क्या किया जाता है, फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है या उसे लुढ़काया गिराया जाता है, रोल किया जाता है, तो उसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं। देखिए तो आपके सामने ये क्वेश्चन में आप लिख रहा हूं, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ये लिख लें। इवन नंबर का मतलब हो सकता है, ये P फॉर प्रोबेबिलिटी होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हिंदी में लिख लूं, इसका मतलब है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। इसी तरीके नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर लिख सकते हैं। ऑड नंबर का मतलब होता है आपके सामने विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, ठीक है, विषम संख्या आने की क्या हो सकती है। नंबर 3 में क्वेश्चन बन सकता है प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, उसमें क्या हो सकती है। फिर आप हिंदी वाले लिख लेंगे, इसमें बोलते हैं इसको प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या, ठीक है, पर अब क्या होती, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। फिर आप इसमें लिखेंगे यहां से नंबर 4 में कि प्रोबेबिलिटी, आप इसमें लिखेंगे कंपोजिट नंबर। आप लिखें कंपोजिट नंबर मतलब हो जाता है भाज्य संख्या। इसमें क्या हो जाती है, भाज्य संख्या की क्या हमारे पास प्रायिकता हो सकती है, ये हमारी कंपोजिट हो गई। अगला नंबर लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारी भाज्य संख्या हो गई। अब इसमें आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर गेटिंग दैट, यहां से लिख लें नंबर गेटिंग मोर देन 2, 2 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, लेस देन 2 क्या हो सकती है, ठीक है। आपसे ये आगे एक सवाल और लिख सकते हैं, यहां से मल्टीपल ऑफ किसका, मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि यहां से हिंदी में लिखेंगे कि 3 के गुणज आने की प्रायिकता, 3 का गुणज आने की प्रायिकता गेटिंग मोर देन 2, 2 से अधिक,
गेटिंग मोर देन 2, 2 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी उस नंबर पर। तो इस सारे सवाल अभी बहुत इसमें बन सकते थे, जैसे तो मैंने आपसे मल्टीपल भी सिखा दिया, मोर देन लेस देन का। अब लेस देन भी करना चाहे तो एक सवाल लिख लीजिए इसी में, लेस देन का भी लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर, गेटिंग यहां से लिख लीजिएगा, गेटिंग लेस देन आप 5 लिख लीजिए। 5 से कम आने की जो संख्या है, जो 5 से कम आएगी उसकी प्रायिकता क्या होगी। ये आपके सामने कुछ ऐसे सवाल लिखे गए हैं जो आपसे क्या हो सकता है, ये आ सकता है। एक और अच्छा सवाल यहां से लिख लीजिएगा, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम, ये बहुत अच्छा सवाल है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर की क्या हो सकती है। जो ऐसी नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए जो आपके इवन भी और क्या हो, प्राइम हो। तो इसमें से क्या हो सकता है, ये आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हैं, इसे आप देख लें, इसे लोड कर लेंगे, पॉज करके आराम से लिख लें इसको। यहां से जो सवाल बन सकते हैं सारे इससे मिलते जुलते होंगे, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं जाने वाला है। आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या कर देते हैं, एक पासे को फेंकते हैं 1 डाइस, तो हम उसका लिखते हैं सैंपल स्पेस। क्या लिखते हैं, सैंपल स्पेस। चलो सैंपल स्पेस क्या आ सकता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं सैंपल स्पेस को। क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 हो सकता है। बोलिए इसके अलावा कोई अब नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो अगर आप देखें तो यहां पास हमारे पास जो नंबर आ सकते हैं वो 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं। तो जब आपके पास 1 2 3 4 5 6 तक नंबर आ सकते हैं तो आप उसी के आगे अकॉर्डिंग आप देखें कि आपकी फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, अर्थात आपको चाहिए क्या, उसको निकाल लीजिए। टोटल इवेंट तो सबको पता है कि यहाँ पास कितने इवेंट है, 6 इवेंट है। तो आप पहले आप चेक करें कि आपकी इवेंट क्या चाहिए। देखें यहाँ से इवेंट नंबर चाहिए, सम संख्या। क्या चाहिए आपको, सम संख्या चाहिए। तो सम संख्या सबको पता है, पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से सम संख्या हो जाएंगी, देखिए सम संख्या आपके सामने क्या क्या हो जाएगी। इसमें सम संख्या आपकी हो जाएगी 2 हो जाएगी, इवेंट नंबर 4 हो जाएगी और 6। बता दो आपके पास कितनी फेवरेबल इवेंट हो गई, 3 ही घटनाएं हैं। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6, 3 ही नंबर तो आपके पास हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो 3 नंबर आपके सामने 2 4 6 आ सकते हैं। टोटल इवेंट कितने हैं, तो टोटल इवेंट आपके पास 6 हैं। तो आपको ये जिन लोगों को नहीं पता था मैं बता दूं, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी जो होती है आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। मतलब क्या हुआ, इसमें आपके अनुकूलन की परिस्थितियां कितनी होंगी और कुल परिस्थितियां कितनी हैं। अनुकूलन की परिस्थिति या फेवरेबल इवेंट का मतलब आपको क्या क्या चीजें उसमें आ सकती हैं, ठीक है। तो देखें आप पहला वाला सवाल को समझ लें। पहले वाले में इवेंट पूछा था, सम संख्या पूछी थी, जिसमें आपको पता है कुछ डाइस में 2 4 6 ये सारी इवेंट नंबर हो सकती हैं। तो 3 नंबर आपके सामने आ गए तो वो तो आपकी फेवरेबल हो गई, भाई आप सवाल मांग ही रहा है तो 3 वो हो गई। टोटल इवेंट कितने, 6। तो बताओ तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 3/6। तो आप करोगे कैंसिल करके तो कितना हो जाएगा 1/2। आप देखें ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आपके सामने कितने हैं, ऑड नंबर आपके पास कितने होते हैं बताइए। मैं आपको इसको इरेज भी करता चल रहा हूं। तो पहले वाले का आंसर हो गया, पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा 3/6, जिसको कट करोगे तो 1/2। अब आपसे पूछ रहा है ऑड नंबर, तो बताइए ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 है, 3 है, 5 है। तो 3 नंबर हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/6, तो कितना हो गया 1/2, इसकी भी हो गई। आपसे पूछ रहा है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। तो देखिए अभाज्य संख्या आप लोग करके पहले देख लो क्या होगा, कितनी अभाज्य संख्या होंगी बताइए जल्दी से। सब लोग गलत सोच रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जिनका सही आंसर आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि आपको मैं लिख रहा हूं कि जो प्राइम नंबर होंगी इस पास डाइस पर, पहली 2 होगी, अगली 3 होगी, फिर 5 होगी। तो यहां पर भी 3 है, तो 3/6 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। पूछ रहा है कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें कंपोजिट नंबर की तो 4 होगी, 4 है। और अगली क्या मिलेगी कंपोजिट नंबर 6, तो कितनी हो जाएंगी 2 नंबर हो जाएंगी। एक आपके पास 4 हो जाएगी, ठीक है, और एक 6, तो कितनी हो जाएंगे 2। तो बता दो यहाँ से 2 बाई टोटल कितना 6, तो 1/3 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर आप देखें कि यहाँ से मोर देन 2,
अर्थात 2 से ज्यादा अंक आने की प्रोबेबिलिटी, 2 से ज्यादा वाले अंक आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो 2 से ज्यादा क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 4 नंबर होंगे। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आपके पास? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 6, तो आपके पास 4 नंबर हो गए। तो 4/6 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लोग इसको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, आपका आंसर ये वाले होंगे। अब देखो 3 का गुणज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो जाता है जो 3 के टेबल में आ रहा हो, जो 3 के टेबल में था, 3 के पहाड़े में आ रहा वही गुणज होता है। तो 3 के पहाड़े में क्या क्या हो सकता है? पासे में खुद देखो 3 आ सकता है और 6 आ सकता है। मल्टीपल ऑफ 2 भी पूछ सकता था, तो मल्टीपल ऑफ 2 पूछ सकता था, 3 पूछ सकता था, 5। तो अगर आप देखें तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो सकता है आपके पास? 3 हो सकता है और क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। तो 2 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 6, तो कितना हो जाएगा? 2/6 कितना हो जाएगा? 1/3। फिर लेस देन 5, 5 से छोटी संख्याएं कितनी हैं आप देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 है, तो कितना हो जाएंगे? 4/6, कैंसिल करोगे 2/3। आपसे पूछ रहा है इवन प्राइम, ऐसी कौन सी नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है? इवन भी है और प्राइम भी, सोच के बताओ। सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। ठीक है, सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या हो, बताइए क्या हो सकती है? सम संख्या और अभाज्य संख्या भी हो, क्या होगी? वो हो जाएगी आपके पास क्या, मैंने बताया था ना 2, तो कितनी हो जाएगी? वो नंबर केवल 2 है, तो 1 कितना हो जाएगा? 6। तो ये सारे आपके आंसर हो गए। ये आपका 1 डाइस से, एक पासे से जो सवाल बन सकता था मैंने आपको सारा करवा दिया है। 1 डाइस से जो सवाल बन सकता था वो मैंने आपको क्या कर दिया है? करवा दिया है। अब आप देखें इसमें से डबल डाइस से 2 डाइस का भी सवाल बनेगा, वो क्या बन सकता है वो देखें। ठीक है, अब आप यहां से देख लें, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इरेज करता हूं इसको, लिख लेंगे यहीं से। अब की बार हम लोग 2 पासे को फेंकेंगे। 2 पासे से क्या क्वेश्चन बन सकता है देख लें, क्या क्या इसमें से बनेगा उस वाले से। जब 2 डाइस को हम लोग फेंकते हैं, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में है व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। जब 2 डाइसों को हम क्या कर देते हैं? रोल कर देते हैं। जब हम 2 डाइसों को, 2 पासे को फेंका जाता है, जब 2 पासे को क्या कर देते हैं हम लोग? क्या कर देते हैं? फेंका जाता है। अब फेंका जाता है, 2 पासे फेंकेंगे तो एक पासे पर कितने इवेंट होते हैं आपको पता है सर? 6 इवेंट होते हैं। पासे कितने हैं? 2। तो जितने एक किसी भी एक डाइस पर या कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिस पर उस पर जितने इवेंट होते हैं, फिर आप 2 कॉइन लो चाहे डाइस लो, उसकी उतनी पावर लगा देते हैं। तो बता दो 2 एक पर कितने होते हैं? 6, तो उसकी पावर 2, तो कितना हो जाएंगे? 36 इवेंट बनेंगे। कितने? 36 इवेंट, टोटल इवेंट 36 बनेंगे। ये आप दिमाग में रख लीजिए। तो टोटल कितने हो गए? टोटल जो इवेंट हैं, इवेंट मतलब कुल घटना कितनी हो सकती हैं ये लिखेंगे। तो कुल घटनाएं कितनी घट सकती हैं? वो 36 तरीके की हो सकती हैं। ठीक है, इसमें से 2 सवाल पूछे जाएंगे। एक तो सम का सवाल पूछा जाता है कि 2 पासों का अगर सम निकाला जाए तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं गेटिंग सम। आप यहाँ से सम 2 3 4 5 6 7 12 तक पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर फर्स्ट कॉइन पर कितना हो जाता है ऑड एंड सेकंड कॉइन पर कितना हो जाता है हमारे पास इवन। अर्थात जब दो हम डाइस फेंके और पहले डाइस पर क्या मिल जाए हमको? सम मिल जाए, अर्थात सम संख्या अर्थात इवन नंबर मिल जाए, और सेकंड डाइस पर कितनी हो जाए? ऑड नंबर हो जाए। तो ऐसे कितने नंबर हमारे पास आ जाएंगे, कितनी घटनाएं घटेंगी, उनको काउंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको सैंपल स्पेस बनाना है, ये आप लोग बना लीजिएगा। इसके लिए आपको सैंपल स्पेस देखने के लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, वहां मैंने सारा बनाया है, आप आराम से कर लेंगे। मैं 2-3 क्वेश्चन इससे करा देता हूँ। पहला सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज समझ लो, जैसे पहले डाइस पर 1 होगा तो दूसरे पर भी 1 आ सकता है, पहले के साथ 2 हो सकता है, डॉट डॉट इसी साथ पहले पर 1 आएगा तो अंतिम में 6 आ सकता है। पहले डाइस पर अगर 2 आ गया तो अगले डाइस पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डॉट डॉट इसी तरीके यहाँ 2 और 6 हो सकता है। आप बनाएंगे, हो सकता है पहले पर 3 हो जाए, अगले पर 1, पहले पर 3, अगले पर 2, पहले पर 3, अगले पर 3, ऐसे करते करते पहले पर 3 और लास्ट पे 6 आ जाएगा। पहले पर आपका 4 हो सकता है, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 2, ऐसे करते करते यहाँ से 4 और 6, इसी तरीके पहले पर 1 और 5 और 2 हो सकता है। फिर आप आएंगे तो 5 3 हो सकता है, यहाँ से 5 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 और 6,
ये भी घटनाएं। अगला देखें 6-1 हो सकता है, 6-2 हो सकता है, 6-3 और लास्ट वाले पासे पर 6-6 हो सकता है। ऐसे करेंगे तो टोटल 36 अर्थात 36 घटनाएं हो जाएंगी। कैसे? देखो 1 पर 6 हो तो 6 पर कितना हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। तो अब यहाँ से सवाल क्या बनेगा वो देखिए। जैसे मैं मानूं पहला क्वेश्चन, ये आप लोग इवेंट इसको जल्दी से बना लें, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, थोड़ा पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें से सवाल मैं आपको यही लिख रहा हूं, पहला ही सवाल लिख रहा हूं। यहां से पहला हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर, ठीक है, और गेटिंग सेम नंबर ऑन डाइस। आप डाइस पर क्या कर सकते हैं? एक साथ नंबर आने की, सेम नंबर का मतलब समान अंक आने की, लिखेंगे समान अंक होने की प्रायिकता, समान अंक आने की। तो समान अंक आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें भैया, आप खुद देख लो, आप सैंपल स्पेस बनाए हो तो आप लोग खुद गिन लो अपने सैंपल स्पेस पर कि ऐसे कितनी घटनाएं हैं जिस पर दोनों डाइस पर, दोनों पासे पर क्या है, दोनों समान अंक आते हैं। तो पहले तो खुद देख लीजिए, इस पर 1-1 आ सकता है, दूसरे पर 2-2 हो सकता है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6। तो कितनी घटनाएं हो जाएंगी? 6 घटनाएं घटेंगी कि नहीं घटेंगी? खुद बना लीजिए, वहां चेक कर लीजिए। तो ऐसी घटनाएं 6 हो गई। कुल घटना ऐसे सेम नंबर आने की 6, टोटल कितनी है? 36, 36 कर दो तो कितनी बच जाएंगी? 1/6। कितनी हो जाएंगी? 1/6। आप सवाल जितनी बार करोगे फॉर्मूला उतनी बार लिखोगे, ठीक है। बार बार मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाता है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। अनुकूलन के परिस्थितियां कितनी है अपॉन में बटे में कुल लिखना है कि कुल परिस्थितियों की संख्या कितनी है, आप ऐसे कर पाएंगे। फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है यहां से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 5, मतलब है आपको सम अंकों का योगफल क्या हो? अंकों का सतह, ऐसे लिख लो, सतह के अंकों का योग कितना हो जाए भैया? 5 हो जाए, 5 आ जाए। सतह के अंकों का योगफल 5 हो जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? अब ऐसे बताओ, आपके पास कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिनके दोनों सतह को जोड़ दो तो 5 बन जाए? खुद सोचो, देखो जल्दी से। एक तो हमारे पास क्या हो सकता है? 3 और 2 हो सकता है। क्या हो सकता है? 3 और 2 हो सकता है 5 के लिए। 2 और 3 भी हो सकता है, यहां पे 2 और 3 आएगा तो दूसरी घटना हो गई। 4 और 1 हो सकता है, 4 और 1 तीसरी घटना हो गई। तो 4 और 1 हो सकता है तो 1 और 4 भी तो होगा। कुल कितनी घटनाएं घट जाएंगी हमारे पास? 4 घटनाएं घटेगी। आप सैंपल स्पेस बनाइएगा पहले खुद से और फिर चेक करिएगा, अपने आप सही आंसर आएगा। तो 4 घटनाएं हो सकती है, तो आप लिखेंगे कितना? 4। टोटल घटनाएं कितनी घट रही हैं आपके पास? कहोगे सर 36, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे? 36। कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1/9 हो सकता है। अब आपसे ऐसा ही सवाल पूछ सकता है, 5 पूछ लिया, 2 पूछ लिया, सम 7 पूछ लिया, 8 पूछ लिया, 12 से ज्यादा सम नहीं हो सकता क्योंकि 6 और +6 मैक्सिमम 12 ही हो सकता है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं सम का जब पूछ लेता है। तो ये चीजें आपका सम वाला हो गया, क्लियर हो जाएगा। ये सम वाला यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आप निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट पर इवन हो, ठीक है, फर्स्ट पर यहां से मैं लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहां से मैं लिख रहा हूं, पहले पासे पर क्या हो? सम और दूसरे पर विषम, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? मतलब फर्स्ट डाइस पर क्या हो? हमारे पास इवन नंबर हो और सेकंड डाइस पर क्या हो? एंड सेकंड डाइस पर क्या होनी चाहिए? ऑड नंबर होनी चाहिए। तो भैया ऐसे कितने इवेंट हो गए? आपको मैं बता रहा हूं, आपको ये होमवर्क है, खुद से करिएगा। देखिए इवन नंबर पहले पर इवन कहां आ सकता है? ये तो 2 वाले पूरे इवन आएंगे, पूरे का पूरे इवन हो जाएंगे, लेकिन इसमें बोला है कि दूसरे पर इवन क्या होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए। तो ऑड एक देखो 2 वाला कट जाएगा क्योंकि इसको नहीं लेना, दूसरे पर इवन लगा है। फिर 2 और 4 वाला कट जाएगा, ठीक है, और 2 और 6 वाला कट जाएगा, अर्थात 3 इवन है और 3 ऑड हो जाएंगे। तो 3 तो इसी में से सीधा आ गया आपके पास। फिर आप 3 इसमें से निकाल ले रहे हैं तो ये ऑड है, यहाँ चलेगा नहीं, ये ऑड है चलेगा नहीं, ये ऑड है चलेगा नहीं। फिर आप इसमें आएंगे तो देखो 3 घटनाएं इसमें भी मिल जाएंगी आपको, 3 इसमें मिल गई हैं, ठीक है, और 3 लास्ट वाले में मिल जाएंगे। तो 3 3 3 कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल 9। सैंपल स्पेस बना के कर लीजिएगा, 9/36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास? ये होमवर्क है, सैंपल स्पेस से चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
ये कर लीजिएगा, डाइस का खत्म होता है काम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्लेइंग कार्ड्स पर, तुरंत आते हैं प्लेइंग कार्ड्स पर, जो जहां से सवाल बनेगा, ठीक है। देखते हैं प्लेइंग कार्ड्स। ये आप लोग देखेंगे प्लेइंग कार्ड्स में, प्लेइंग कार्ड्स का मतलब हो जाता है ताश के पत्ते। आप लोग ताश के पत्ते के बारे में डिटेल जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए, जहां पर आपको डिटेल में मैंने बताया कि पासे में क्या, डाइस में, ताश के पत्ते में क्या क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, कौन सा कैसा कलर होता है, ठीक है। मैं वहां करा चुका हूं क्वेश्चन, आप वहां से भी कर सकते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। टोटल आप बोले टोटल डेक में कितना हो जाता है, अगर आप डेक की बात करें तो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और कितने सूट होते हैं इसमें, तो आप बोलेंगे सर 4 सूट, और आपके पास एक सूट में कितने होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे आपके 52 कार्ड्स। आप बात करेंगे फेस कार्ड की, तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12। कौन कौन से, एक किंग का होता है, अगला क्वीन का होता है और जोकर का। तो देखो 3, एक सूट पर 3 होते हैं और टोटल 4 सूट है, तो कितने हो गए फेस कार्ड 12। कितने फेस कार्ड आएंगे 12। देखो जो रानी वाला पत्ता होता है, ठीक है, बेगम जिसे बोलते हैं उस पर फेस होता है, राजा का जो हम लोग बादशाह बोलते हैं उस पर होता है, जोकर जो हम लोग उल्टा बोलते हैं वहां पर भी फेस बना होता है। एस जो इक्का होता है उस पर कोई फेस नहीं होता है। तो 12 तरीके के, एक पर 3 तो 4 पर कितने हो गए 12, तो 12 फेस कार्ड पाए जाते हैं। एस की संख्या कितनी, जिसे हम इक्का बोलते हैं, कितने होते हैं 4 इक्का, हर सूट पर अपना एक इक्का होता है। कितने कलर होते हैं तो देख लें, एक जो हमारा होता है हर्ट, ठीक है, जिसे हम आप लोग हर्ट या इसे आप लोग हिंदी वाले पान। अगला होता है हमारे पास, ये होता है ब्लैक, ठीक है, ये हमारा होता है ब्लैक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग स्पेड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, यहाँ से हमारे पास अगला स्पेड का कलर हो जाता है, ये आपका स्पेड हो गया, ठीक है। इसे हम लोग स्पेड अर्थात इसको बोल देते हैं हुकुम। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग बोल देते हैं हुकुम। इसको क्या बोल देते हैं हुकुम, ठीक है। तो अब इसे हम हुकुम बोल दिए। तो देखो भैया ये जो होता है हर्ट है, तो आपको पता है इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। ये स्पेड है, हुकुम है, इसको बोलते हैं ब्लैक कार्ड हो जाता है। फिर अगला कार्ड हो जाता है, यहाँ से अगला एक बनता हमारे पास होता है डायमंड। क्या होता है, ऐसा बना होता है, वो होता है हमारा डायमंड, जिसे ईंट बोलते हैं। अब ईंट का कलर भी कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। अगला हमारे पास आता है क्लब, ऐसा बना होता है, इसको बोलते हैं क्लब। क्या बोल देते हैं क्लब, जिसको हम लोग बोले तो उसको के बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं, क्लब या चिड़ी। तो देखो ऐसे कलर हो गए। तो आप ये भी रेड हो गया अर्थात लाल हो गया, ये क्या हो जाता है ब्लैक हो जाता है। चिड़िया का कलर कैसा, ब्लैक, तो ये क्या हो गया ब्लैक। तो 4 सूट मैंने लिख दिए, 4 सूट होते हैं सबके कलर। अब आपसे प्रोबेबिलिटी आप किंग पूछ सकता है, नंबर का भी पूछ सकता है, फेस कार्ड का पूछ सकता है, वहां से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप सेकंड पार्ट जरूर देखिए, आपको सारा सवाल आ जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी आप एज की बात करें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप एज की बात करता है, इक्का की बात करेगा तो कितने इक्का होते हैं, 4 इक्का हो जाते हैं, ठीक है। कितने हो जाते हैं एस, यहाँ से 4 एसेस हो जाते हैं। तो इक्का की बात करेगा तो 4 अपॉन टोटल कितने बनेंगे, ऐसे आपको पता है कि 52 कार्ड्स हैं, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 52। अगर आपसे एस की बात ना करके क्वीन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से रानी की बात करें, ये इसे एस का मतलब इक्का बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से क्वीन की बात करें अर्थात बेगम की, कि बेगम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बेगम भी 4 होती है तो 52 हो जाएगा। अब आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि आपसे ये तो ना बोले यहाँ से कि आपका क्या होगा, कि आपके पास कि ब्लैक होगा या रेड होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो 2 ही 2 होते हैं एक ही कलर पर, 2 ब्लैक होते हैं, 2 ब्लू, 2 रेड होते हैं, सॉरी। तो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे देखेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे, मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। बस 2 मिनट और लूंगा आप लोगों का। एक रह जाता है जिसमें कलरफुल बॉल की बात करता है, खैर मैंने इसे करा दिया है। तो आप लोग सेकंड पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट की तरफ अप्रोच करें, तीनों पार्ट को आराम से देखेंगे, क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार में पूरे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अगर कभी कभी क्या हो जाता है कि आपको 3 कॉइन्स फेंक देता है, तो 3 कॉइन्स का देखें तो वो भी देख लें, जाते जाते 2 मिनट समय लूंगा, तो 3 कॉइन का भी आपको आ जाएगा कि 3 कॉइन को हम लोग कैसे करते हैं। कलरफुल बाल का बेटा आप लोग देख लीजिएगा, मैंने सेकंड पार्ट में कराया है कि कलरफुल बाल के क्वेश्चंस को हम कहां से और कैसे कर पाते हैं, ठीक है।
ये कलरफुल बॉल को हम कहाँ से और कैसे कर पाएंगे। ठीक, अब आप देखें तो अब हमारा ये हो गया, हम लोग लिख देते हैं व्हेन थ्री कॉइन टॉस्ड। ठीक है, 3 coins टॉस्ड। ये आज इस टॉपिक का लास्ट होगा और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। जब 2 सिक्कों को हम लोग फेंकते तो क्या, 3 को फेंकते तो क्या होगा, 1 पर 2 होता है, 3 फेंके जा रहे हैं, कितनी घटनाएं होंगी, टोटल 8 हो जाएगी। टोटल जो इवेंट होंगे, टोटल इवेंट घटनाएं जो घटेंगी वो 8 होंगी। कौन कौन सी घटेंगी आप सैंपल स्पेस अपने से खुद बनाइएगा। मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे तीनों पर हेड हो सकता है, तीनों पर टेल हो सकता है, पहले 2 पर हेड हो सकता है, फिर टेल हो सकता है, पहले पर हेड दोनों पर टेल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें, डबल टेल। ठीक है, आप डबल टेल हेड ले लेंगे, पहले पर टेल ले लेंगे, फिर दोनों हेड ले लेंगे, आपका टेल हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अभी आपके पास 2 बच रहे हैं। क्या हो रहा है, बीच में टेल लिख लीजिए, यहाँ हेड लिख लीजिए, और इसके बाद जो बच रहा है बीच में हेड लिख लीजिए और इधर उधर टेल लिख लीजिए। आपका ये सारे 8 इवेंट हो गए। 8, ये आपके 8 इवेंट हो जाते हैं। आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट। ठीक है, यहां से 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता का मतलब जिसपे 2 शीर्ष आ रहे हो, एग्जैक्टली 2 हेड। कहां से एग्जैक्टली 2 हेड मिलेगा, यहाँ पे 1 2 3 आपके पास केसेस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहाँ 1 2 3 एग्जैक्ट 2 हेड कहाँ पे मिल रहे हैं, 3 घटनाओं पर। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 3/8। ठीक है, आपसे एग्जैक्टली 2 टेल पूछ सकता है, 3 हेड 3 टेल पूछ सकता है। आज से प्रोबेबिलिटी का टॉपिक खत्म होता है। आप तीनों लोग क्या करें, तीनों वीडियो को जाकर के सभी लोग तीनों पार्ट्स को देखें। ठीक है, उसके पहले जाते जाते आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये काम आपको तुरंत करना है, अभी जस्ट अभी करके जाइए, आप लोग तुरंत कीजिए, करके जाइए। थैंक यू वेरी मच।